चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं, मैंने कहा। मसूद ने फ़ौरन एम्बुलेंस मंगवाई और मैं घर आ गया। क्या हुआ यामीन भाई, कैसे हैं? मेरे घर पहुंचते ही जुलेखा ने बेचैनी से पूछा। वो यामीन अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने अफसरदा लहजा में कहा। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? जुलेखा ने परेशानी के आलम में कहा। मैंने सारी बात जुलेखा को बता दी। अल्लाह पाक रहम फरमाए, जुलेखा ने कहा। अच्छा मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैंने कहा और बेड पर लेट गया। सोने की कोशिश करने लगा मगर नींद कोसों दूर थी। मेरी आंख सुबह 10 बजे खुली। मैं फ्रेश होकर नाश्ते वाली टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठा ही था। मसूद की कॉल आई। यार तुमसे भाभी के बारे में कुछ बातचीत करनी है, थाने आ सकते हो? भाभी को होश आया? मैंने झट से सवाल किया। नहीं यार, अभी भाभी को होश नहीं आया, लेकिन कुछ ज़रूरी बात करनी है, मसूद ने कहा। ओके, मैं नाश्ता करके आता हूँ। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और जल्दी से नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर के बाद मैं मसूद के थाने पहुँच चुका था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार? मैंने थाने के अंदर जाते हुए मसूद को कहा। वालेकुम सलाम। आओ यार, तुमसे कुछ ज़रूरी मालूमात लेनी है भाभी के बारे में। क्यों, क्या हुआ भाभी को? मैंने तजस्सुस भरी नज़रों में मसूद को देखते हुए सवाल किया। भाभी के बैकग्राउंड के बारे में जानना है। कहाँ से हैं, क्या करती हैं, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं? मसूद ने सवाल किया। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि भाभी के आगे पीछे कोई भी नहीं है और इनकी फैमिली में सिर्फ इनका चाचा है। इनके माँ बाप किसी कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे, मैंने बताया। यार सारा मामला देखकर शक भाभी पर ही जाता है। मैं इस मामले की बहुत अच्छे से छानबीन कर रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई भी सुराग मिला तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, मसूद ने जवाब दिया। मैंने मसूद को खुदा हाफिज़ कहा और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मैं गम और परेशानी के मिले जुले तासुरात से निढाल था और मुझे बार बार यामीन और भाभी का ही ख्याल आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हुआ होगा। रात के 11 बज रहे थे। खाने के बाद जुलेखा से यामीन के बारे में बात कर रहा था कि अचानक मसूद की कॉल आई। हेलो अली, कहाँ पर हो? जल्दी आओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने परेशानी के आलम में मसूद से पूछा। तुम आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। यामीन और भाभी के केस के बारे में पेशरफ्त हुई है। ओके, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। ये कहकर मैं अपने बेड से उठा। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? जुलेखा ने सवाल किया। इंस्पेक्टर मसूद का फ़ोन था। भाभी और यामीन के बारे में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, इसलिए इसने मुझे कॉल की। अच्छा ठीक, अल्लाह खैर करे, अपना ख्याल रखिएगा, जुलेखा ने कहा। तुम फिक्र मत करो, दरवाज़ा लॉक कर लो। ये कहकर मैं फ़ौरन बाहर आया, गाड़ी स्टार्ट की और मसूद के घर चल पड़ा। जब मैं मसूद के घर पहुंचा तो मसूद पहले ही दरवाजे के पास मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने गाड़ी पार्क की और मसूद से लाइक सलाइक के बाद हम एक बैठक में चले गए। अलिशबा, अली के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। हमारे बैठ जाने के बाद मसूद ने अपनी वाइफ को आवाज़ दी। हाँ तो मसूद, इस केस में ऐसी क्या पेशरफ्त हुई है जिसके लिए तुमने मुझे इतनी रात को कॉल की? मैंने बेचैनी से पूछा। यार अली, हमारे जाने के कुछ देर बाद गांव के थाने से कॉल आई। इसने कुछ मालूम करना था।